सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर 16 दिन हुई सुनवाई। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में हुई थी सुनवाई। पहले दिन हुआ था संविधान सभा का जिक्र। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं डाली गई थी, लेकिन आर्टिकल 370 को रद्द करने का विरोध करने वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं के इंतजार का एक डेडलाइन दे दिया, जब उन्होंने कहा कि वो 2 अगस्त 2023 से आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी 23 याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। संवैधानिक पीठ का गठन। आर्टिकल 370 पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। इस बेंच में उनके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। शुरू में यह तय किया गया था कि आर्टिकल 370 पर फास्ट ट्रैक मोड में डे टू डे सुनवाई की जाएगी, जिसके तहत हर हफ्ते के मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई होनी शुरू हुई, लेकिन आगे चलकर इस पर हर दिन सुनवाई होने लगी थी। 2 अगस्त को हुई थी पहले दिन की सुनवाई। जैसा कि हमने पहले बताया कि 2 अगस्त को आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर पहले दिन की सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिरह करने सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने मोर्चा संभाला। सुनवाई के पहले दिन कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 370 को लेकर कई दलीलें रखी, जिसमें सिब्बल ने आर्टिकल 370 को रद्द करना एक तरह से निकाल फेंकना बताया। सिब्बल ने इसे राजनीतिक कृत्य के बदले संवैधानिक कृत्य की संज्ञा दी थी। साथ ही सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने ये दलील दी थी कि आर्टिकल 370 रद्द करने से पहले जम्मू कश्मीर का पक्ष जानना जरूरी तक नहीं समझा गया, जिसके बारे में संविधान में भी चर्चा है। संविधान सभा पर सिब्बल की दलील। जम्मू कश्मीर के इतिहास में जाएं तो इसमें संविधान सभा का जिक्र मिलेगा। 1951 में जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए इसका निर्माण किया गया था। साथ ही इसे ही तय करना था कि भारत के साथ जम्मू कश्मीर के साथ संबंध कैसे रहेंगे। संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया था, फिर इसे 1957 में भंग कर दिया गया था। आर्टिकल 370 की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने इसी संविधान सभा पर अपनी दलीलें रखी थी, जिस पर सीजेआई की बेंच ने उनसे सवाल भी दागे थे। सीजेआई ने सिब्बल के संविधान सभा के कार्यकाल, उसके भंग होने, उसके प्रावधानों, उसके फैसलों के बारे में सवाल किए। सीजेआई ने यह भी पूछा था कि जब संविधान सभा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया था कि संविधान बन जाने के बाद संविधान सभा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जिसके बाद सीजेआई ने इसके तहत राष्ट्रपति की भूमिका पर भी सवाल किए थे, जिस पर सिब्बल ने जवाब दिया था कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं। वहीं जब सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सदस्य जस्टिस गवई ने कहा था कि ऐसे में तो संविधान सभा अस्थायी होगी, तो सिब्बल ने अपना तर्क सवालों के जरिए ही रखा था। सिब्बल ने कहा था कि 1951 में फिर आर्टिकल 370 क्यों लगाई गई थी। ऐसे में संविधान सभा पर बहस पूरी होने के बाद अगले मुद्दों पर बहस की गई, जिसके बारे में हम अपने इस सीरीज के अगले वीडियो में बताएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।